शिरपुरवन्दमि पाशं शिरपुरवन्दमि पाशं शिरपुरवन्दिमि पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणीगिरि यो देवि देवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हर आदमी के किसी भी संपत्ति को देखकर के प्रायः विस्मय होता है। बहुत संपत्ति देखते हैं तो लोग कहते हैं बाप रे इतना पैसा इतना सब कुछ सबका उसका बखान करते रहते, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं कि हमारे द्वारा दूसरे की संपत्ति को देख कर के विस्मय होना अति वाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति वार बहनानी। हम उस लोभ प्रवृत्ति का समर्थन कर रहे हैं, हम उसके पाप का समर्थन कर रहे हैं जो हमारे लिए विस्मय हो रहा है, और हम दूसरे के परिग्रह को देख करके यह कल्पना करते हैं कि काश मेरे पास इतना सब कुछ होता तो मैं कितना अच्छा होता। ये सब हमारे लिए दूषित करने वाली प्रवृत्तियां हैं। हम इस पर 5 दूषण हमारे लिए आ सकते हैं। हम इस पर विचार करें कि 5 दूषण कौन कौन से आ सकते हैं। तो अति वाहनों को रखना बहुत अच्छा लगता है। लोगों के पास इतने वाहन हो जाते हैं कि उनके नौकरों को भी दे देते हैं, उनके बच्चों को भी देते हैं, उनके कारण सबको दे देते हैं और वाहन उनके काफ़ी चलते रहते हैं। लेकिन वाहन से होने वाली हिंसा पर हम विचार करें। इन अति वाहनों का संग्रह भी जो होता है हमारे लिए परिग्रह की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। और लोभ अति होना, लोभ पाप का बाप बखाना, ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि लोभ ही पाप का बाप है, अर्थात लोभ पाप का पिता है, पाप का जनक है। जितने भी पाप होते हैं वो हमारे पाप लोभ के कारण से होते हैं। लोभी व्यक्ति हमेशा पाप की ओर ही प्रवृत्ति करता है, लेकिन आज तक किसी ने लोभ की प्रवृत्ति को संकुचित करने की कोशिश नहीं की, कम करने की कोशिश नहीं की, अपितु दूसरों को देख करके बढ़ाते रहने की कोशिश की है। जब हम जितना बढ़ाते चले जाएंगे लालसाएं उतनी हमारी बढ़ती चली जाती हैं। लालसाएं कभी कम नहीं होती हैं, और जब लालसाएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं तो हम पाप और व्यसनों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति के पास धन और परिग्रह होता है उतना ही व्यक्ति जो है ना व्यसन की ओर जाता है, विलासता की ओर जाता है। वह एक कुछ कम करने की ओर नहीं जाता है। जैसे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास 700 प्रकार की सैंडल मिली, जूतियां मिली। अब उन मुख्यमंत्री से अगर अपन ये पूछें कि आपने इतना सब संग्रह किसके लिए किया, एक साल में भी अगर आप 2 पहनते हैं तो एक साल में एक दिन में एक पहनेंगे तो भी 365 होती हैं, और अगर मान लीजिए दिन में 2 पहनते हैं तो भी नहीं हो पाती पूरी। तो इसका मतलब कि हम लोग कितने परिग्रह हो जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं ये परिग्रह दूसरों के अधिकारों को छीनने वाला है, दूसरों का शोषण करने वाला है। बिना शोषण के परिग्रह नहीं होता है। दूसरों के अधिकारों पर छीना झपटी करने से ही परिग्रह होता है, और हम ऐसे परिग्रह की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण उसका यह है कि हम भगवान महावीर स्वामी को तो मानते हैं पर उनकी बात नहीं मानते हैं। इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं मानते उनकी बात। महावीर भगवान ने स्पष्ट कहा है
कि जब तक भी आपके पास परिग्रह रहेगा तब तक आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि पाप में हुआ, दुख में हुआ। पाप ही होता है परिग्रह से और दुखी होता है। लेकिन इसके बाद भी हम इस बात पर विचार करने को तैयार नहीं है, तो ये हमारी भविष्यता की खराबी के सिवा और कुछ नहीं है। भविष्य अपना बहुत खराब कर रहे हैं, दुखी होने की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर सच्चे सुख की प्राप्ति करना है तो परिग्रह पाप से हमें अपने आप को मुक्त करना होगा, दूर करना होगा। ओम शांति। ओम शांति।